तो ताकि वो जो माशरे में जो हमारी हर्डल्स हैं वो कम से कम हो सकें, ख़वातीन घर बैठे ही काम कर सकें और जिनको एक्सेस नहीं है वो घर बैठे ही अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे आ सकें। तो किस हद तक आपको कामयाबी मिली? अच्छा ये बताइएगा कि आमतौर पे हमारे मीडिया पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चलो सोशल मीडिया पर तो आप खुद ही काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो उसका बड़ा शोर मच जाता है। आप लोग ग्राउंड पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं है। वुमेन राइट्स पे या वुमेन की एम्पावरमेंट पे जब भी बात होती है तो पढ़ी लिखी ख़वातीन को फोकस किया जाता है और उन्हें मज़ीद पढ़ाया जाता है, मज़ीद आगे लेके जाया जाता है। देखिए, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है जिनके ऊपर सर्कल काम कर रहे हैं वो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास तो है नहीं। बिल्कुल सही। हम लोग बहुत ऐसी ख़वातीन जो कि छोटे छोटे कस्बों से, मोहल्लों से बिलोंग करती हैं, जिनमें स्किल्स हैं और वो उसको एम्पलीफाई करना चाहती हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको देने का मकसद ये है कि हम जानते हैं कि उनमें पोटेंशियल है, तभी हम उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम भी, अपनी रिसोर्सेज भी, क्योंकि एक कोहोर्ट को रन करना उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात तो बहुत की जाती है लेकिन इसके बारे में अमली इक़दामात बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। पाकिस्तान में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो कि ख़वातीन की डिजिटल लिटरेसी के लिए, उनको हर फील्ड में आगे लाने के लिए बहुत कोशियाँ हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सर्कल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है उनकी कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग हेड मिस हिरा अरशद साहबा। उनसे बातचीत करते हैं, सर्कल के अगराज़ो मकासद के बारे में पूछते हैं और ये पूछते हैं कि क्या हर्डल्स हैं, कितनी कामयाबियां मिली हैं। तो मैडम वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। वालेकुम अस्सलाम। तो ज़रा बताइएगा कुछ सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। जी, सो बेसिकली सर्कल वुमेन एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2018 में बनी थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद ये है कि औरतों की एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, बिकॉज एम्पावरमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, किस तरह से औरत जो है वो डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। क्योंकि सर्कल ये बिलीव करती है कि जब औरत मजबूत होती है तो खानदान मजबूत होता है और खानदान मजबूत होता है तो मुल्क मजबूत होता है। सो हमारी जो सीईओ हैं मिस सदफ आबिद, वो हार्वर्ड की ग्रेजुएट हैं और जब वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आई तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा लार्ज डिजिटल जेंडर डिवाइड का गैप है। यहाँ पर मर्द और औरतों का एक तो वर्कफोर्स में उनकी जो प्रेजेंस है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो औरतों को ट्रेन करे कि वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए किस तरह से अपने आप को खुद मुख्तार बना सकता है। बिल्कुल सही। सो उसी के लिए हम काफ़ी डिफरेंट डोनर बेस के साथ काम कर रहे हैं जो कि हमें फंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स जो हैं वो ख़वातीन को ऑल अक्रॉस पाकिस्तान दे रहे हैं। हमारी 100+ सिटीज़ में अभी तक प्रेजेंस है जिसके अंदर हम साउथ पंजाब में भी हैं, सेंट्रल पंजाब में भी हैं, GB में भी हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोग्राम्स, जिसके अंदर एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर हम सिखाते हैं ख़वातीन को कि किस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे मीडियम्स को यूज करके वो किस तरह अपनी आमदनी जो है वो बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल सही। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के अंदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स पे डिपेंडेंट है। हमारा ये आइडिया है और हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि उसके अंदर से 27% ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास एक्सेस टू स्मार्टफोन्स नहीं है या अगर हैं भी तो एक्सेस टू इंटरनेट नहीं है और उनको नहीं पता कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। सो हम अपने इदारे में डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे ऑन ग्राउंड एरिया कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, मोबिलाइजर्स होते हैं जो कि डोर टू डोर जाते हैं इन ख़वातीन के घर। बिकॉज आप जानते होंगे कि ये बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है सैडली। सो जो माइंडसेट चेंज करना छोटे छोटे इलाकों में वो बहुत मुश्किल है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं। लेकिन हम बिलीव करते हैं कि आगे का जितना भी दौर है ये डिजिटल एरा है, सूनर और लेटर हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। सो इसके लिए हमारी ये कोशिश है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू कि हम ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें कि मोबाइल के थ्रू शॉपिफाई, दराज किस तरह मार्केट लिंकेजेस क्रिएट करते हैं, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। अब सर्कल 2.0 हम एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म
जो इन विमेन बिजनेसेस को एक ऐसा टूल प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को एम्पलीफाई कर सकते हैं यूजिंग स्मार्टफोन। जी, तो आपने बड़ी डिटेल से बताया कि सर्कल के अगराज़ व मकासद क्या हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो आगे जाके करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपका विजन है, बड़ा अच्छा विजन है, जिसको अगर आसान अल्फाज में ये समझें कि ख़वातीन को माली खुद मुख्तारी की तरफ लेके जाना है और उसके लिए जो डिजिटल टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, तो ताकि वो जो मुआशरे में जो हमारी हर्डल्स हैं वो कम से कम हो सकें, ख़वातीन घर बैठे ही काम कर सकें और जिनको एक्सेस नहीं है वो घर बैठे ही अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे आ सके। तो किस हद तक आपको कामयाबी मिली है? जी देखिए, ये वैसे तो बहुत ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम सक्सेस को उस नंबर से मेजर नहीं करने पे बिलीव करते, लेकिन अभी तक हमने जितने भी कोहोर्ट्स रन किए हैं, 100+ सिटीज में जाना इटसेल्फ इज अ ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि आपको पता है पूरी टीम्स को बिल्ड करना, जाके ट्रेनिंग्स देना, करिकुलम्स खुद हम पर्सनलाइज डेवलप कर रहे होते हैं। सो अभी तक सो फार सर्कल ने 25,000 वुमेन को डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की है और हमारे लिए ये एक मैट्रिक्स है अचीवमेंट का जिसपे वी आर रियली प्राउड। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि आमतौर पे हमारे मीडिया पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चलो सोशल मीडिया पे तो आप खुद ही काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो उसका बड़ा शोर मच जाता है। आप लोग ग्राउंड पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इतनी ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं है। क्या आप खुद जरा प्रोजेक्शन पसंद नहीं करते या क्या, इसकी वजह क्या है? जी देखिए, हमने स्टार्ट से ऑफ कोर्स पहले हमारा कोई ऑफिस नहीं था, हम बहुत छोटे स्केल से हमने स्टार्ट किया है एंड ऑफ कोर्स आपकी रिसोर्सेज, आपकी बहुत लिमिटेशंस होती हैं, बट अब हम एक्टिवली, हमारी प्रेजेंस ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। 16,000+ हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स हो गए हैं, 26,000 हमारे फॉलोअर्स फेसबुक के ऊपर हैं। हमने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम डिफरेंट ग्लोबल भी और लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को, कि हमसे आके पॉलिसी मेकिंग के ऊपर इन खवातीन को उनकी रिप्रेजेंटेशन देने पे बात करें। सो आई थिंक सो थिंग्स नाउ आर चेंजिंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन और हम प्रिंट मीडिया में भी इक्वली ही हमारी प्रेजेंस है जितना डिजिटल पे है। आई डोंट नो, आपको पता हो शी लव्स टेक, ये पाकिस्तान का ग्लोबल जी, और ये सर्कल ही लेकर आया है पाकिस्तान में। अभी वीक पहले ही कराची में इसका रीजनल राउंड हुआ है जिसपे काफ़ी डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट लोग आए थे, उन्होंने शिरकत की थी और काफ़ी सराहा गया है। बट एक डिलेमा है कि पाकिस्तान में अभी 1% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं सिर्फ। सो ये जो नंबर्स है ना, ये स्टार्ट्स जब हम देखते हैं तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है हमारे लिए, और इसी को हम मजीद बेहतर करने के लिए आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हम मिलकर इस मकसद में कामयाब हो सकें। अच्छा, खुसूसी तौर पे एक ऐसा बात, इस तरह आपने बताया कि 1% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं खवातीन की, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो ख़ास तौर पे हमारा जनूबी पंजाब का कल्चर है, इसमें बड़ी जफाकश खवातीन हैं और वुमेन राइट्स पे या वुमेन की एम्पावरमेंट पे जब भी बात होती है तो पढ़ी लिखी खवातीन को फोकस किया जाता है और उन्हें मज़ीद पढ़ाया जाता है, मज़ीद आके लेके जाया जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो कि कम पढ़ी लिखी हैं या बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन अगर आप मेहनत के हिसाब से या फिनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से अगर देखें तो वो खेतों में काम कर रही होती हैं, घरों में छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे काम कर रही होती हैं, तो ऑल द डे लॉन्ग वो अपना काम करती हैं। कुछ ने लाइफ स्टॉक में काम कर रही हैं, उन्होंने घर में जानवर पाले हुए, इस तरह की चीज़ है। तो इसको आप कैसे समझती हैं कि उनको एक इस डिजिटल दौर में उनको किस तरह से लाया जा सकता है या किस तरह उनको कैपिटलाइज किया जा सकता है? देखिए, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है जिनके ऊपर सर्कल काम कर रहे हैं वो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास तो है नहीं। बिल्कुल सही। हम लोग बहुत ऐसी खवातीन जो कि छोटे छोटे कस्बों से, मोहल्लों से बिलोंग करती हैं, जिनमें स्किल्स हैं और वो उसको एम्पलीफाई करना चाहती हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको देने का मकसद ये है कि हम जानते हैं कि उनमें पोटेंशियल है, तभी हम उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम भी, अपनी रिसोर्सेज भी, क्योंकि एक कोहोर्ट को रन करना उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। सो इनको डिजिटल पे हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप ये अंडरस्टैंड करें, इनको मोबाइल, मोस्टली के पास तो मोबाइल्स नहीं है, जिनके पास हैं वो सिर्फ ड्रामे देखती हैं उसके ऊपर। यही बात है। सो ये जो माइंडसेट का चेंज करना है, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हम 25,000 का कर चुके हैं। सो और आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट सिटीज के अंदर जाकर डोर टू डोर मोबिलाइजर्स जो है, सबसे पहले मेल से बात करते हैं, बिकॉज आपको पता है बहुत रिलीजियस भी और एक सोशियो इकोनॉमिक काफी हमें एस्पेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। बट वी बिलीव कि जो हमारी ऑडियंस है वो आहिस्ता
आहिस्ता काफ़ी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो कि हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी दे रियली एक्नॉलेज आवर एफर्ट्स और वो कुछ कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में. सो आई थिंक सो दैट्स समथिंग ह्यूज. अच्छा, ये जो आपने बात की कि मर्द हज़रात से बात करना है, तो मेरे ज़हन में एक सजेशन इस प्रोग्राम को लेके या ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से बिल्कुल शुरू से ये रही है कि सबसे पहले अगर आप ये काम करें कि बजाय इसके कि ख़वातीन को मोटिवेट करें, किसी एक इलाके में जाके वहाँ पे जो डोमिनेंट मेल्स हैं उनको अगर आप मिला लें या उनको मोटिवेट कर लें तो वो बड़े असरअंदाज हो सकते हैं उस माशरे में. क्योंकि छोटे माशरे या इवन ग्रास रूट लेवल पे गांव की हद तक आप जाएं तो गांव में जो सरपंची का या नंबरदारी का जो है, अगर वो लोग किसी चीज को एक्नॉलेज करेंगे तो सबसे पहली बात ये होती है कि वो ऑथेंटिकेट हो जाता है. लोग समझते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी हमारे बड़ी आसानी से हो जाते हैं और इजी मनी के पीछे लोग इस पे चल जाते हैं. अच्छा, एक बताइए कि हुकूमती सतह पे आपकी सरपरस्ती कोई इदारे कर रहे हैं या किसी के साथ कोलैबोरेशन है आप लोगों की? अच्छा, हमारी काफ़ी ज़्यादा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें गवर्नमेंटल भी हैं, दूसरी भी हैं. पीवीटीसी है, टेफ्टा है, इसके बाद हमारे डिफरेंट बैंक्स हैं जिनके फैसल बैंक के साथ अभी हमने एक वर्क रेडीनेस प्रोग्राम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. उसके अंदर हम ख़वातीन को इंटर्नशिप्स के बाद उनकी जॉब सिक्योर करवा के देते हैं. सो इस तरह से डिफरेंट बैंक्स हैं, फिनका, फिनजा, जिनसे हम माइक्रो फाइनेंसिंग पे हम बात कर रहे हैं. फिर हम दराज फूड पांडा के साथ हमारी बात चल रही है कि हम किस तरह होम बेस्ड जो आर्टिस्ट हैं जो कोई फूड का काम कर रही हैं उनको हम किस तरह इन प्लेटफॉर्म्स पे लेकर आ सकते हैं. सो इट्स लाइक वी आर पार्टनरिंग विद अ लॉट ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बट ऑफ कोर्स द प्रोसेस इज स्टिल ऑनगोइंग बिकॉज आपको पता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. अच्छा, कुछ चूंकि हम लाइव ही जा रहे हैं तो कुछ सजेशंस भी साथ साथ मेरे साथ हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था. आप देखें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और खास तौर पे ख़वातीन पर उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है. हमारे जितने ड्रामास बनते हैं, जितने शोज होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ख़वातीन की जो लीडर्स हैं या ख़वातीन रोल मॉडल्स हैं उसके ऊपर ना तो कोई हमारे ड्रामा सेक्टर में या किसी भी जगह पे कोई कंटेंट नहीं बन रहा. मतलब ख़वातीन का किरदार हर ड्रामे में या तो रोने का है या लड़ाई करने का है या लड़ाई करवाने का है. लीडरशिप वाला रोल जो है खातून का वो नहीं आ रहा, ना ही उसे प्रमोट किया जा रहा है. आप नहीं समझती कि इस जॉनरा में हम इस मीडियम को इस्तेमाल करें तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा? बिल्कुल, की बात से मैं एग्री करूंगी. एक ये जो मिस निगार के ऊपर एक ड्रामा बना था, बहुत कम बन रहे हैं लेकिन आई थिंक सो थोड़ा बहुत अब इस पे बात होना शुरू हुई है. लोग सास बहू की लड़ाई और इस टाइप की बातों से अब थोड़ी सी डिजिटल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बात सुनना पसंद करते हैं क्योंकि शायद वो शऊर आ गया लोगों में. बट आपके पॉइंट से मैं एग्री करूंगी, ऐसे हमें ड्रामास बनाने की, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की जरूरत है जो कि मोटिवेट करें और औरत को एज अ हीरो पोर्ट्रे करें रादर देन शोइंग के वो बहुत बेचारी है, बिकॉज क्योंकि औरत बेचारी नहीं है. अच्छा, अब ये बताइए कि जिन जिन शहरों में आपकी रीच नहीं है और आपका नुमाइंदा वहां पे काम नहीं कर रहा, वहां पे आपकी रीच कैसे हो सकती है? कोई वॉलंटियर ही अपना काम करना चाहे तो वो रीच आउट कर सकता है, कैसे वो काम कर सकता है? जी बिल्कुल, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमारे वेबसाइट भी है, हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स को, एनीबडी हु वांट्स टू डू अ वॉलंटरी प्रोग्राम विद अस, किसी ने कोई सपोर्ट करनी है, काम करना है, एज एन एम्प्लॉयर काम करना है, वो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. क्योंकि वी बिलीव के ये कम्युनिटी मिलकर जब काम करती है तो इम्पैक्ट ज्यादा आता है. 2-3 लोग या 5-10 लोग जो हैं वो इट्स नॉट देयर पीस ऑफ केक. सो एनीबडी, किसी भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप सर्कल के मिशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू अस. हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हमारा URL, हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू एंड फैसिलिटेट यू. अच्छा, एक हमारे यहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जनूबी पंजाब वगैरह, वहाँ पे तो बड़ा मसला है, बड़े शहरों में भी है. खुसूसी तौर पे सारी यूथ जो यूनिवर्सिटी से फारिग हो रही है और उसमें खुसूसी तौर पे ख़वातीन जो बच्चियां हैं वो यूनिवर्सिटी में डिग्री भी कर लेती हैं और यहाँ पे हमारे मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको डिग्री करवाते हैं, उनके पास उसके बाद कोई वे आउट नहीं है. और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन नहीं दे रहा कि वो डायरेक्टली किसी इंडस्ट्री में जाके इंडल्ज हो जाए. तो ये जो दरमियान वाला गैप है जिसमें एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम होना चाहिए, तो कुछ ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है कि जो जिस बच्ची ने डिग्री कंप्लीट कर ली है उसके लिए डिजिटल स्किल्स का प्रोग्राम
इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, इस तरह की कोई चीज हो? अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं एक बात करना चाहूंगी कि जो सर्कल की टारगेट ऑडियंस है ना, वो इवन दो वो वुमेन है बट वो बहुत डाइवर्स सेक्टर की वुमेन है जी। हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। अभी आपने इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब की बात की, तो उसके अंदर हमने फैसल बैंक के साथ वर्क रेडीनेस प्रोग्राम, जिसका मकसद ही ये है कि वर्क रेडी बनाना है अपने औरत को। बिल्कुल सही। इंटर्नशिप के बाद हम लोगों ने सिक्योर करवाई है 5 to 7 खवातीन की जॉब जो कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं। फिर हमारा नैनो इन्फ्लुएंसर अकेडमी का एक प्रोग्राम है जो कि जिसमें हम नैनो इन्फ्लुएंसर्स कैसे बनते हैं और उसके थ्रू इंस्टाग्राम के थ्रू अर्न कैसे करते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद हमारा डिजिटल एक्सेलरेशन का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम डिजिटल सेफ्टी के ऊपर, डिजिटल हाइजीन है आपकी, किस तरह से स्कैम्स होते हैं उससे प्रोटेक्शन है। तो हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो हर तरह की फीमेल के लिए कहीं ना कहीं वो फिट बैठते हैं। जबरदस्ती, बड़ा अच्छा मैडम आप काम कर रही हैं। खुसूसी तौर पे खवातीन और बच्चियों के लिए आप बिहाड़ी में मौजूद हैं, बुरेवाला में मौजूद हैं, उनकी बच्चियों के लिए एक अहम पैगाम एंड पे आप देना चाहें कि वो क्या करें जिससे वो एक अच्छी माँ बन सकें और एक नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो काम हमारी जनरेशन नहीं कर सकी, क्योंकि एक डिजिटली लिटरेट माँ जो होगी और उसे प्राइवेसीज का, सिक्योरिटीज का पता होगा तो वो अपने बच्चों को बेहतर गाइड कर सकती है। उनके लिए क्या पैगाम देंगे? जी, सबसे पहले तो मेरा पैगाम सारी मेल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए है। किसी सिटी सेंट्रिक मैं बात नहीं करना चाहूंगी। सर्कल में भी हम मेन एज एलाइज लेके चलते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि मर्द और औरत का शाना बशाना चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई वो गेम नहीं है कि औरत ऊपर है या मर्द नीचे है वाली, दोनों का एक साथ चलना काफी अहमियत का हामिल है। सो मर्दों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने घर की बेटियों पे ट्रस्ट करें। आगे डिजिटल का दौर है, टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड वाइड तो बहुत एआई आ गई है, आपके पास ऐसे टूल सॉफ्टवेयर आ गए हैं जहां से आप रोबोटिक्स का इतना ज्यादा काम हो रहा है। तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी खवातीन को एम्पावर करें, उन पे यकीन करें, जो वो करना चाहती हैं उनको करने दें। एंड फॉर गर्ल्स आई वुड से कि यू कैन डू एनीथिंग। औरत के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो हर रोल में मल्टी टैलेंटेड है। वो एक हाउसवाइफ भी है, वो एक माँ भी है, वो एक वर्किंग वुमेन भी है। सो अगर आप में पैशन है और आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर दुनिया को कर दिखाएं। एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू इन एनी वे। डू कॉन्टैक्ट अस, डू रीच आउट टू अस एंड हम जितनी आपकी हेल्प हो सके हम करेंगे। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ गया कि बच्चियां जो कि बहुत ज्यादा हमारे एक ये कॉन्सेप्ट है कि वो जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं और ट्रैप हो जाती हैं, उससे बचने के लिए आप क्या तजवीज़ देंगी? ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है क्योंकि अभी जितनी टेक्नोलॉजी तेजी से फ्लरिश हो रही है उतने ही स्कैम्स और काफ़ी फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। इसके लिए आई वुड से कि बेसिक डिजिटल लिटरेसी की नो हाउ होना, जिसके लिए आई विल स्टिल अगेन रेफर टू आवर डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, ताकि आपको बेसिक्स पता हो कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ताकि अगर कोई आप स्कैम कर भी आपको रहा है तो आपको एक आइडिया हो रहा हो कि ओ ये तो गलत चीज हो रही है, क्योंकि मुझे पता है ये गलत है, आप वहीं पे रुक जाएं। सो डू गेट एनरोल्ड इन आवर प्रोग्राम। हमारी एप्लीकेशंस जो हैं वो हर मंथ ओपन हो रही होती हैं। रजिस्टर करें, इंफॉर्मेशन जितनी सी जितनी आप ले सकते हैं। और इंटरनेट पे भी ना देयर इज मल्टीपल सोर्सेज हैं, आपको नहीं पता कौन सी बात सच है कौन सी बात नहीं है। टू मच इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला भी यही है। सो आई वुड अगेन से कि ट्रस्ट पीपल जिनको पता है, जिनको नो-हाउ है। नहीं आपको कहीं से कुछ सोर्स मिल रहा, आप हमसे राब्ता करें, हम आपको लिंक्स बताएंगे, विल ट्रेन यू, विल हेल्प यू, बट डोंट गेट ट्रैप्ड। थैंक यू जी। तो ये हिरासत साहबा थी जिन्होंने बड़ी डिटेल से वुमेन की डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बात की है। अब आपके लिए अहम बात यह है कि रिसोर्सेज मौजूद हैं, सर्कल के तमाम प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हर तरह की खवातीन के लिए उन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं और ये ओपन है खवातीन के लिए। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखती हैं और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हैं तो जस्ट सर्कल को सर्च करें गूगल पे जाके, जो भी पेज सामने आता है वहां से आपका करीबी जो भी बंदा है उससे रब्ता कर लें, आप ईमेल कर लें, आप व्हाट्सएप कर लें, या आपको रीच आउट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। खवातीन की मदद के बगैर, खवातीन की एम्पावरमेंट के बगैर हम पाकिस्तान की तरक्की में आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलाना है तो खवातीन को आगे बढ़ना होगा और काम करना होगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।